क्रिएटिन साइकिल करने से पहले ये 4 बातें जरूर जान ले। देखो फ्रेंड्स, अभी बहुत सारे लोग है ना क्रिएटिन को रेगुलर लेने से बहुत ज्यादा डरते हैं, क्योंकि उनके मन में बहुत सारे डाउट और मिथ हैं, जिसकी वजह से वो लोग क्रिएटिन को साइकिल करना शुरू कर देते हैं। यानी कि 1 मंथ क्रिएटिन को लेते हैं और 1 महीना क्रिएटिन को लेना बंद कर देते हैं, या फिर कुछ देर के लिए वो लोग बंद कर देते हैं। तो ऐसे में उनको क्या क्या नुकसान होने की संभावना हो सकती है, तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्या आपको क्रिएटिन को साइकिल करना चाहिए या नहीं, क्या आपको रेगुलर क्रिएटिन को लेना चाहिए, अगर जो रेगुलर लेते हो तो इससे आपको क्या क्या बेनिफिट होगा, और अगर जो साइकिल करोगे तो आपको क्या इसके नुकसान होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको क्रिएटिन के बेनिफिट्स बताना चाहता हूं। देखो फ्रेंड, जब हम लोग क्रिएटिन लेते हैं ना, तो इसके हमको बहुत ज्यादा जिम में फायदे मिलते हैं, जैसे कि हमारे बॉडी में एटीपी का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बूस्ट हो जाता है। अब एटीपी हमको किस तरीके से मदद करता है, मान के चलो कि अगर जो हम लोग 7 से 8 रेप्स पर आके थक जाते हैं ना, तो वहीं पर एटीपी के बूस्ट हो जाने की वजह से हमारे 3 से 4 रेप्स थोड़े बढ़ जाते हैं। और अगर जो मसल बिल्डिंग की बात करें, तो ये लास्ट के 3 से 4 रेप्स होते हैं ना, आपकी मसल की ग्रोथ और मसल की हाइपरट्रॉफी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट है ना कि क्रिएटिन को लेने से आपके बॉडी का साइज थोड़ा बढ़ जाता है, आप लोग ज्यादा राउंडर, फुलर और मस्कुलर दिखते हो। और बहुत सारे लोग की शिकायत होती है ना, सर हमारे बॉडी कितने टाइम से बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बॉडी में मसल्स दिखता नहीं है, और ना मसल्स बिल्कुल डाउन डाउन पिचके हुए फ्लैट दिखाई देते हैं। तो क्रिएटिन ये आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है, क्योंकि क्रिएटिन सबसे पहले तो आपके मसल सेल्स के अंदर ना ज्यादा से ज्यादा वाटर को होल्ड करना शुरू करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपकी बॉडी ज्यादा राउंडर, फुलर और मस्कुलर दिखती है। और बहुत सारे लोगों के आप लोग क्रिएटिन बिफोर एंड आफ्टर पिक्स देखोगे ना, उसमें आपको क्लियरली दिखेगा कि उनका बिफोर एंड आफ्टर पिक में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, क्योंकि क्रिएटिन डेफिनेटली वर्क करता है। थर्ड बेनिफिट ये है ना कि आपके जिम में परफॉर्मेंस को बहुत ज्यादा एनहांस कर देता है, बहुत ज्यादा बूस्ट कर देता है। और बहुत सारे लोग की शिकायत होती है कि सर हम लोग जिम तो जाते हैं, लेकिन जिम में ना वर्कआउट करने का मन नहीं करता ना, बॉडी में आलस आया रहता है। और अगर जो आलस से वर्कआउट करेंगे तो कैसे आपकी मसल बिल्डिंग हो पाएगी। तो क्रिएटिन को जब आप लोग रेगुलर लेते हो ना, तो कहीं ना कहीं आपकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, आपकी परफॉर्मेंस जिम में बूस्ट हो जाती है, जो कि मसल बिल्डिंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर जो आप लोग स्किनी गाइज हो ना, तो डेफिनेटली आपको क्रिएटिन को यूज करना चाहिए। अब आते हैं अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल पर कि क्या हमको क्रिएटिन को साइकिल करना चाहिए या नहीं। देखो फ्रेंड, जब भी आप लोग क्रिएटिन को रेगुलर लेते हो ना, तब आपको इतने ज्यादा बेनिफिट देखने को मिलते हैं, लेकिन जैसे ही आप लोग क्रिएटिन को साइकिल करना शुरू कर देते हो, यानी कि 1 मंथ लेते हो या 1 मंथ इसको ऑफ कर देते हो ना, तो आपको जितना भी क्रिएटिन का बेनिफिट मिला था ना, वो सभी फिर से डाउन हो जाएगा। यानी कि जितना आप लोग क्रिएटिन लेने से पहले जैसा आपका वर्कआउट होता था, उसी तरीके से होने लग जाएगा। क्रिएटिन के सभी बेनिफिट आपके बिल्कुल जीरो हो जाएंगे। तो इसलिए आपको क्रिएटिन को साइकिल नहीं करना चाहिए। और क्रिएटिन को सबसे पहली बात, लोग साइकिल करते ही क्यों है, क्योंकि बहुत सारे मिथ और बहुत सारे अफवाह मार्केट में है, जैसे कि क्रिएटिन को लेने से हमारे बाल झड़ने लग जाएंगे, हम लोग टकले हो जाएंगे, गंजे हो जाएंगे, हमारी किडनी में स्टोन की दिक्कत हो जाएगी, किडनी खराब हो जाएगी। ये सभी मिथ और अफवाह है, जिससे कि ना बिगनर लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं, इसलिए लोग क्रिएटिन को रेगुलर लेते नहीं है, इसलिए वो साइकिल करते हैं। अभी मेरे को बहुत सारे लोग के कमेंट आते हैं कि सर मैं 1 वीक क्रिएटिन को लेता हूं और 1 वीक में ऑफ दे देता हूं ताकि मैं सेफ रहूं। फ्रेंड्स, अगर जो आप लोग हेल्दी इंडिविजुअल हो ना, आपको पहले से कोई भी दिक्कत नहीं है, तो आपको क्रिएटिन को साइकिल नहीं करना चाहिए। आप लोग इसको रेगुलर जो मेंटेनेंस डोज होती है 3 to 5 ग्राम, उससे ही शुरू करें। और बहुत सारे लोग एक और गलती करते हैं कि वो लोग क्रिएटिन को लोडिंग करना शुरू कर देते हैं, जिसमें वो लोग 20 ग्राम्स क्रिएटिन पर डे लेते हैं। अगर जो आप लोग बिगनर हो ना, तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप लोग क्रिएटिन को लोड करें। जो मेंटेनेंस डोज है उससे ही शुरू करें, कोई भी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। क्रिएटिन का लेवल आपके बॉडी में अच्छी तरीके से 30 डेज में सैचुरेट हो जाता है, जिसके बाद आपको क्रिएटिन का पूरा पूरा बेनिफिट मिलना शुरू हो जाता है। और रही बात हेयर फॉल की, जिससे कि बहुत ज्यादा लोग डरते हैं, तो फ्रेंड्स मैं आपको एक बोलना चाहता हूं कि अगर जो आपके जेनेटिक्स में या आपके फैमिली हिस्ट्री में हेयर फॉल की प्रॉब्लम है ना, तो आपको हेयर फॉल होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन क्रिएटिन को लेने से आपका हेयर फॉल होगा, ये बिल्कुल संभव नहीं है, क्योंकि किसी भी रिसर्च में पाया नहीं गया है कि क्रिएटिन को लेने से आपका हेयर फॉल होता है। क्रिएटिन फ्रेंड्स एक ऐसा सप्लीमेंट है जो कि बहुत ज्यादा चीप आता है। अगर जो हम लोग वहीं पे दूसरे सप्लीमेंट्स की बात करें ना, जैसे वे प्रोटीन हो गया, EAA हो गया, BC, ये सब काफी ज्यादा महंगे आते हैं। लेकिन क्रिएटिन ऐसा सप्लीमेंट है जिसको हर कोई मिडिल क्लास कॉलेज जाने वाला स्टूडेंट अफोर्ड कर सकता है। तो इसका मैं तो बोलूंगा कि आपको पूरा पूरा बेनिफिट लेना चाहिए। साइकिल भी मत करो, लोडिंग भी मत करो, रेगुलर 3 to 5 ग्राम क्रिएटिन लो। 30 डेज में ही आपके बॉडी में बहुत ही अच्छा चेंजेस देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।